नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। सरायपाली बसना अंचल के अधिवक्ता संघ ने राजस्व विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर शहर के मुख्य जगहों में उग्र प्रदर्शन किया। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों वकीलों ने मुख्य सड़क पर रैली निकालकर तहसीलदार को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि राजस्व विभाग में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। राजस्व मामलों में बिना रिश्वत के अब कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, जिसमें आम गरीब जनता परेशान है। अंचल में राजस्व के सैकड़ों मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं। अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है। गरीब आदमी राजस्व विभाग के दफ्तर का चक्कर काटते थक चुके हैं। साथ ही पटवारियों एवं आरआई द्वारा लोगों का कोई भी काम तय समय पर नहीं किया जा रहा। साथ ही कहा कि राजस्व विभाग के सभी छोटे बड़े अधिकारियों के दफ्तर के सामने कैमरा लगाया जाए, जिससे रिश्वत लेन देन पर रोक लगाई जा सके। वह गरीब आम जनता का काम न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आम जनता की शिकायत आसानी से नहीं हो पाती, जिसकी व्यवस्था भी शासन करे। जो है अधिवक्ता संघ काफी जो है उग्र आंदोलन में है। क्या आप लोगों की मांगे हैं? मांग तो जनहित में है। राजस्व विभाग विगत जब से हम लोगों ने होश संभाला है, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार, घूसखोरी ये प्रथा रही है। एक बड़ा सा बड़ा कृषक हो, चाहे एक छोटे छोटे खाता बंटवारा वाला आम आदमी हो, उसका काम बगैर पैसा के नहीं होता। राजस्व विभाग में ईमानदार अफसर ढूंढने से नहीं मिलते। तो अब अधिवक्ताओं के द्वारा उस भ्रष्टाचार को, उस घूसखोरी को समूल नष्ट करने के लिए एक संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन चल रहा है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि राजस्व विभाग की जो न्याय का जो उनको अधिकार मिल रखा वो समाप्त हो, तो उनको केवल प्रशासनिक अधिकारी बने, न्याय की व्यवस्था न्यायालय पर जाए, जो जुडिशरी पे जाए। साहू जी, आज जो है अधिवक्ता संघ के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आप लोगों को? हम लोगों का 10 मांग है। राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार है और रायगढ़ में जो घटना हुआ है, राजस्व अधिकारियों द्वारा जो हमारा अधिवक्ता कुछ अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए थे, उनके खिलाफ में है। और ये भ्रष्टाचार बंद करने का मुहिम रायगढ़ से शुरू है, पूरे छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। और हमारा सरायपाली अधिवक्ता संघ और बसना मिल के उस अधिवक्ताओं का समर्थन में ये लड़ाई शुरू है। विगत कई दिनों से जो है आपके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल भी किया जा रहा है। अब तक जो है शासन प्रशासन किसी भी मांगों पर विचार नहीं की है। आगे क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगा, ये मुहिम, ये लड़ाई चलते रहेगा, बंद नहीं होगा। भ्रष्टाचार समूल नष्ट करना है हम लोगों का उद्देश्य है। और बजट भाषण में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान होते ही गिरियाबंद में भी कर्मचारियों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। जिला मुख्यालय में एकत्र होकर कर्मचारियों ने भूपेश है तो भरोसा है के नारे के साथ मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। पेंशन बहाली की खुशियां मना रहे कर्मचारी संगठन ने होली के पहले ही होली खेलकर सरकार के प्रति आभार जताया। हुआ इससे और क्यों खुश हैं कर्मचारी? 2004 के बाद जब पुरानी पेंशन स्कीम बंद हो गई और एनपीएस लागू किया गया और बाजार के आधार पर हमारा पेंशन का निर्धारण हो रहा था और शेयर मार्केट या बाजार, इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था और हम तो बहुत चिंतित थे भविष्य को लेकर कि बुढ़ापे में क्या होगा। लेकिन आज भूपेश बघेल जी ने जो एनपीएस के जगह हमें ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन बहाली का सौगात दी है, उसके लिए हम उनका आजीवन आभारी रहेंगे, हमारा परिवार आभारी रहेगा। और इससे हमें बुढ़ापे में जो सहारा मिला है, हमारी होली, दिवाली सब आज एक साथ मर रही है। धन्यवाद सर। किस प्रकार की खुशियां मनाई जा रही है यहाँ पर? आज पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हमारे जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है जो बंद हुआ था, उसे आज बहाल किया है, जिससे आज पूरे कर्मचारी जगत में दिवाली और होली एक साथ सब कर्मचारी मिलकर आज सभी ब्लॉक मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में और अपने पदस्थ संस्थाओं में कर्मचारी जहां जहां पर पदस्थ है वहां पर होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। आज हमें बुढ़ापे की लाठी का सहारा मिल गया है भूपेश बघेल के द्वारा। जो 2004 से हमारे यहाँ पेंशन बंद था, उसे आज भूपेश सरकार के द्वारा आज पुनः लागू किया गया है, जिसके लिए हम सभी कर्मचारी उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और भूपेश बघेल जो हमारे कर्मचारियों के हित के लिए जो कदम उठा है वह बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। प्रकार की खुशियां मनाई जा रही है यहाँ पर और क्यों मनाई जा रही है? हाँ, आज हमारे कर्मचारियों में बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि हमारे भूपेश सरकार जी है, उसने हमारी पुरानी पेंशन को बहाली करके एक महिला दिवस के रूप में और एक अच्छी से हमको एक सौगात दी है।
पुरानी पेंशन बहाली का सौगात दिया है, जिससे हम सब महिलाएं बहुत खुश है। और क्योंकि बुढ़ापे का हमारा सहारा मिल गया है और इसके कारण हम अभी होली और दिवाली इतना अच्छे से मना रहे हैं ताकि हमारे कर्मचारी जहां भी है, जिस ब्लॉक में भी है, संभाग में है, बहुत अच्छी खुशियों के साथ इसको मनाया जा रहा है। क्या क्या बदलाव आएगा इससे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत चौथे बजट का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय ही कांग्रेस की पहली प्राथमिकता है। बजट में सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। महिलाओं की समृद्धि, सुराजी ग्राम योजना, युवाओं के लिए रोजगार मिशन, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के साथ ही सद्योग और उद्योग सेवा के क्षेत्रों पर भी बराबर फोकस है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए देश की इकलौती योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति वर्ष की गई है और सभी वर्ग के लिए यह बजट है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बजट को देख के स्पष्ट हो रहा है कि यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। यह बजट राज्य के कर्मचारियों का बजट है, यह बजट किसानों का बजट है, यह बजट महिलाओं का बजट है, यह बजट मजदूरों का बजट है, युवाओं का बजट है। इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान मुख्यमंत्री जी ने किया है। इस बजट में कर्मचारियों को जहां उनकी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का प्रावधान किया गया है, वहीं किसानों को सुदृढ़ करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 935 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में युवाओं को राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की फीस से छुटकारा दिया गया है। इस बजट में महिलाओं को नए उद्योगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। इस बजट में उद्योगों और व्यापारियों को भी विशेष राहत दी गई है। निश्चित तौर पर यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास वाला बजट साबित होगा। रिपुदमन सिंह बैस की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आज बजट पेश किया। सरकार के बजट में क्या रहा खास, एक नजर में जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का बजट दिया गया। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों, बैगा गुनिया मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा। छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में राजस्व के प्रतिभागियों को परीक्षा फीस से छूट दिए जाने की घोषणा। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा की गई। राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल रखी गई। रैली कानून को संग्रहण कर राज्य में ही गाना उत्पाद एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा हुई। सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा। हिंदी माध्यम के 32 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा। कर्मचारियों के आवास निर्माण का प्रावधान किया गया। मेडिकल कॉलेज में उपकरण खरीद के लिए करोड़ों का प्रावधान किया गया। मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान दिया गया। नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गई। मिशन अमृत 2.0 के तहत घरों में नल कनेक्शन हेतु 200 करोड़ का प्रावधान करा गया। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मैदान क्लब के लिए 75 करोड़ का बजट पास हुआ। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई। जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ और जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का बजट पास हुआ। गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे में राशि बढ़ाने का अनुरोध किया था। अरे एक बार अब बता दीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली योजना की घोषणा की। जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन धमतरी में खुशी की लहर दौड़ गई। एसोसिएशन के सभी शिक्षक धमतरी में स्थित गांधी मैदान पहुंचकर पटाखे जलाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखे और भारी उत्साह खुशी जताई और मुख्यमंत्री के इस निर्णय के लिए सभी ने आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा यह फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और व्यापम द्वारा जितनी भी परीक्षा होती है छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए शुल्क माफ कर दिया गया है।
यह उन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है जो साल भर तैयारी करते हैं और आर्थिक कमी होने के कारण आवेदन भरने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। Our Honorable Chief Minister Shri Bhupesh Baghel has taken a commendable step towards freeing all the CGPSC and WIAPM exams for the local citizens of Chhattisgarh. It's a great step and I am very thankful for him for taking this step. It was highly recommended and also it is very helpful for those who have come from economically backwarded families, and it will also be really helpful for those who are searching for employment. Thank you.